Hi guys, welcome back to my channel. How are you all? And in today's video we are over here again barefaced because मैंने एक वीडियो बनाई है और अभी उसका लुक मुझे रिवील नहीं करना है, तो हम एक और barefaced वीडियो करते हैं. I mean, I have a good face. We can make it work, right? So for today's video I have for you urban legends. Now, what are urban legends? So basically अर्बन लेजेंड क्या होता है ना. मैं बीच में बहुत ज़्यादा खांस सकती हूँ बिकॉज मेरा गला बहुत ख़राब था पिछले कुछ दिनों से. आई हैव अ रियली बैड कफ, ओके, लाइक रियली बैड. सो या, सो व्हाट इज एन अर्बन लेजेंड? अर्बन लेजेंड क्या होता है? सो अर्बन लेजेंड इज बेसिकली अ स्टोरी, ठीक है, कोई फोकलोर की स्टोरी है या लोगों के बीच में एक कहानी है जो ट्रू हो सकती है, जो फॉल्स हो सकती है. लोगों के कुछ क्लेम्स हैं कि ओ मेरे फलाने चाचा ने देखा था या मेरे भाई ने देखा था. इस तरह के क्लेम्स के साथ एक स्टोरी होती है अबाउट समथिंग जो आधी दुनिया ने नहीं देखी, ठीक है. इट मे नॉट बी ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट फिर कुछ लोगों के क्लेम के अकॉर्डिंग वो एक्चुअली ट्रू है. सो दैट इज अर्बन लेजेंड, राइट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ यू रिमेंबर, दिल्ली में वो एक मोंकी मैन वाला एक पीरियड था, है ना. अगर आपने दिल्ली 6 देखी है तो आपको पता होगा कि एक मोंकी मैन टाइप का कुछ था. सो दैट इज एन अर्बन लेजेंड. लाइक कुछ लोगों ने मोंकी मैन को देखा था एंड दे क्लेम कि उस मोंकी मैन ने उन्हें अटैक किया था, पर कुछ लोगों ने उसे कभी देखा नहीं है, उसको कभी कैमरा पे रिकॉर्ड नहीं किया है, तो कुछ चीज का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है. सो इट्स लाइक लोगों के बीच में एक बात है, बट वो ट्रू है नहीं है, वी डोंट नो, राइट. सो आई हैव फॉर यू 2 अर्बन लेजेंड्स. नाउ बेसिकली इन 2 अर्बन लेजेंड्स के बीच में एक सिमिलैरिटी है, एंड वो क्या सिमिलैरिटी आपको पता लगेगा आगे जैसे जैसे मैं इस वीडियो में जाती जाऊंगी, राइट. सो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ, दिस इज एन अर्बन लेजेंड फ्रॉम पेंसिल्वेनिया. सो दिस इज एन अर्बन लेजेंड ऑफ नो फेस चार्ली और द ग्लोइंग मैन और द ग्रीन मैन, ठीक है. सो ये 3 नाम है और इस अर्बन लेजेंड, लाइक ये अर्बन लेजेंड ना इन 3 नाम से चलता है ये ऑलमोस्ट लाइक एक ही, बट लोगों के अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहती हैं. सो दैट इज दैट, है ना. कोई कहेगा कि मोंकी मैन 6 फीट का है, तो कोई कहेगा 8 फीट का है. कोई कहेगा मोंकी मैन का कलर ब्राउन है, कोई कहेगा इट वाज ब्लैक. सो लाइक दैट चेंज होता रहता है. सो बेसिकली नो फेस चार्ली क्या था? नो फेस चार्ली, एंड आई विल पुट पिक्चर्स ओवर हियर, वाज अ मैन, ठीक है, जिसको लोगों ने रात को हाईवे पे देखा है. अकॉर्डिंग टू पीपल उसका फेस नहीं है. आई मीन उसका फेस है बट उसकी आईज की कोई शेप नहीं है, लाइक आईज नहीं है, उसके ईयर्स नहीं है, उसकी नोज नहीं है, उसका माउथ नहीं है, ठीक है. दैट इज टाइप ऑफ थिंग दिस नो फेस चार्ली हैज. ही हैज नो फेस. जो फेस के फीचर्स होते हैं उसके नहीं थे, ठीक है. देन इट इज ऑल्सो सेड दैट कि उसकी बॉडी इज मोर लाइक ग्लोइंग एंड ग्रीन, उस तरह से, राइट. सो दैट इज वाई इट इज द ग्लोइंग मैन और द ग्रीन मैन, ठीक है. सो बेसिकली नो फेस चार्ली जो है ये एक्चुअली एक बंदे की स्टोरी थी. उसका नाम था रे रॉबिन्सन. सो बेसिकली रे रॉबिन्सन जब वो एक छोटा बच्चा था, आई थिंक 9 ईयर्स के अराउंड, 8 ईयर्स के अराउंड, वो एक स्कूल ट्रिप पे जाता है, या आई डोंट नो, लाइक वो स्कूल ट्रिप पे जाता है. कोई कहता है वो स्कूल ट्रिप पे गया होता है, कोई कहता है कि इट वाज लाइक अ नॉर्मल डे फॉर रे, राइट. और वो ना एक ट्री के ऊपर देखता है एक चिड़िया का घोंसला, एंड फॉर सम रीजन उसको लगता है कि उसको हेल्प करनी चाहिए उसकी. आई मीन कुछ था, लाइक इट वाज समथिंग रिलेटेड टू अ बर्ड इन द नेस्ट, और वो उसकी हेल्प करना चाहता था. सो वो ट्री पर चढ़ता है और उस ट्री के बिल्कुल साथ में एक बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की एक लाइव वायर जाती थी. नाउ रे, बिकॉज वो सिर्फ 8 साल का बच्चा था, उसको नहीं पता था कि एक लाइव वायर क्या कर सकती है, और रे ने एक्सीडेंटली उस लाइव वायर को हाथ से टच कर लिया. एंड नाउ बिकॉज दैट लाइव वायर हैड सो मच करंट एंड सो मच वोल्टेज टू इट, ही गॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड, राइट. और वो करंट इतना ज्यादा था कि ही डिडंट डाई, बट उसका पूरा फेस मेल्ट हो गया बिकॉज ऑफ होल्डिंग दैट वायर. एंड वो वायर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि रे का वो जो हाथ उसने वायर को पकड़ा हुआ था, वो हाथ भी निकालना पड़ा. दैट इज हाउ बैड इट वाज. सो बेसिकली रे का हाथ नहीं था, उसका फेस, लाइक सिर्फ फेस था. देयर वाज नो ईयर, देयर वर नो आईज, देयर वाज नो नोज, देयर वाज नो माउथ. सो ही हैड दिस मेल्टेड फेस विद नो हैंड. वेरी ऑब्वियसली उसकी फेस की हालत बहुत खराब थी, राइट. एंड दिस इज समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इन 19, आई वुड से समवेयर अराउंड लाइक 1940s 50s के अराउंड, या उससे पहले की, राइट. सो लाइक ये बहुत पुरानी स्टोरी है और उस टाइम पर प्रॉपर मेडिकल
मेडिकल इलाज भी नहीं होते थे। सो रे के पेरेंट्स ने क्या किया, बिकॉज उसका फेस इतना खराब हो गया था, रे के पेरेंट्स ने उसको घर में अंदर रखना ही बेटर समझा, ठीक है। सो रे को वो ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते थे, राइट। एंड बिकॉज उस टाइम पर मेडिकल फील्ड इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, रे के कुछ जो इन्फेक्शंस थे वो एक्चुअली ग्रीन हो गए थे, एंड दैट इज ऑल्सो वाई बिकॉज इट इज सेड दैट ही वाज ग्रीन मैन और समथिंग लाइक दैट। नाउ रे को ये पता लग गया था कि यू नो व्हाट, आई कांट गो आउट इन द डे लाइट, आई हैव टू गो आउट एट नाइट ओनली। सो इसलिए रे सिर्फ रात को निकलता था, एंड दैट इज वाई इट इज सेड दैट कि वो हाईवे के आसपास रात को नो फेस चार्ली दिखाई देता, बिकॉज रे रात को ही निकलता था, एंड मे बी लोगों ने उसको हाईवे के आसपास देखा होगा, राइट। बिकॉज एंड देन हिज बॉडी, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शंस, इट वॉज ग्रीन, सो ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन मैन। रे ने एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी है अपनी। उसके फ्रेंड्स थे, उसने बिकॉज ही डिडंट हैव आइज, उसने ब्रेल स्क्रिप्ट पढ़ी, एंड ब्रेल से उसने आगे अपनी पूरी एजुकेशन की। उसके फ्रेंड्स भी थे, बट उसको पता था कि लोग उसकी शक्ल देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं था, स्पेसिफिकली बच्चे। Kids are monsters, okay? And Ray, he died in 1981 due to, you know, natural causes, like he must have grown old or something like that. And that is the story of Ray Robinson and No Face Charlie. Now इसी स्टोरी का एक वर्जन और है, बच्चे का नाम आई थिंक बिली होता है। बिली स्कूल ट्रिप पे अपने फ्रेंड्स के साथ गया होता है, एंड टीचर्स की सुपरविजन में, राइट। सो बच्चे क्या करते हैं, जो वो होते हैं ना मीन बच्चे, बुलीज जो होते हैं, वो बच्चे बिली को बुलाते हैं और कहते हैं कि यू नो व्हाट बिली, अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में आना है तो वो जो पूल है उसके अंदर जाओ, छलांग लगा दो। सो बिली को लगता है कि ओ यू नो व्हाट, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द स्कूल ग्रुप। वो उसमें छलांग लगा देता है, और जैसे ही वो उसमें छलांग लगाता है उसकी बॉडी जलनी शुरू हो जाती है और बच्चे वहां से भाग जाते हैं। क्या होता है कि बहुत टाइम के बाद जब बिली नहीं मिलता, उसको ढूंढा जाता है, देन बिली उस टैंक के अंदर से मिलता है, और इट इज सेड दैट उस टैंक के अंदर एक्चुअली रेडियो एक्टिव कोई केमिकल था जो बिली की बॉडी में अब जा चुका था। उसके जलने की वजह से बिली का फेस बहुत म्यूटेट हो गया था, एंड बिकॉज वो इतना टाइम रहा था उस टैंक के अंदर, उसकी बॉडी ग्लोई हो गई थी and all of that. I don't believe this story because मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली अगर आप इतना टाइम रेडियो एक्टिव केमिकल के साथ रहे होगे तो सिर्फ स्किन का मेल्ट होना और आपका ग्लोई होना will not be it. डेफिनेटली अगर उस केमिकल ने इतना इफेक्ट किया है कि आप ग्लोई हो गए हो तो you wouldn't live for a lot of days. I'm pretty sure of that. So I definitely feel ये बिली वाली स्टोरी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। इट वॉज रे वाली स्टोरी ज्यादा बेटर है, राइट। नाउ सेकंड स्टोरी इज वेरी सिमिलर टू अ वुंडेड मैन, यू नो, जो अकेला घूमता है एंड लोगों ने उसको अकेला घूमता देखा है। बट दिस स्टोरी इज फ्रॉम इंडिया एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नोबडी एल्स बट अश्वत्थामा। ओह माय गॉड, यस, आई गॉट माइथोलॉजी। सो आई थिंक जब मैं इस स्टोरी के बारे में पढ़ रही थी ना, रे वाली स्टोरी के बारे में, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, although Ashwatthama की story is like so similar to it, it's like very similar, like इन दोनों की जर्नी ऑलमोस्ट सेम है, यू नो, वुंडेड और अकेले घूमने वाला। Okay, for those who know this already, good, great for you. इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो बंद कर दोगे, सुन लो फिर भी। So basically, Ashwatthama is a person from our Hindu mythology, right? Now, we don't know if this happened or if this didn't happen, but according to the mythology, Ashwatthama, basically, he was the part of Kaurav, राइट, वो उनके क्लैन का पार्ट था। नाउ महाभारत के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे कि सनराइज से पहले और सनसेट के बाद कोई भी वॉर से रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप वॉर से रिलेटेड एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं था कि आप प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर सकते, वो आप कर सकते हो, बट आप किसी को मार नहीं सकते, किसी पे अटैक नहीं कर सकते, राइट। अश्वत्थामा ने, आई थिंक ही वाज आल्सो लाइक वन ऑफ दोज मेन पीपल जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर मारा था, राइट। सो यू नो, वो लोग जिन्होंने अकेले अभिमन्यु के ऊपर जिन बहुत सारे लोगों ने अटैक किया था, उसमें से एक अश्वत्थामा भी था। नाउ बेसिकली अश्वत्थामा गुरु द्रोण का बेटा था, राइट। एंड द्रोणाचार्य को पांडवों ने एक्चुअली बहुत ट्रिकी वे से मारा था, ठीक है, बिकॉज वो उसको और किसी तरह से नहीं मार सकते थे। सो दे डिड यूज अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिक, ठीक है। एंड अश्वत्थामा वाज लाइक रियली पिस्ड, ही रियली वांटेड टू किल ईच वन ऑफ द पांडव्स, उसे बदला लेना था, राइट। सो दिस वाज आफ्टर जब महाभारत का सब हो गया था। आई थिंक इस पॉइंट तक आते आते दुर्योधन भी मर चुका था। सो दे वर लाइक रैपिंग अप द होल
महाभारत। सो अश्वत्थामा ने गुस्से में आके, बिकॉज अब नाउ वो हार चुके थे एंड ही हैड नथिंग टू लूज, उसने सोचा कि मैं नींद में पांडवों को मार देता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली वो 5 पांडव नहीं थे, वो उनके 5 बच्चे थे एंड गलती से उससे वो मर जाते हैं सारे। सो जब अश्वत्थामा ने पांडवों के उन 5 बच्चों को नींद में मार दिया तो वो जाकर आई थिंक किसी के आश्रम में छुप जाता है। हु इज दैट? व्यास जी के आश्रम में छुप जाता है। तो जब पांडवों को नेक्स्ट डे पता लगता है कि सब बच्चे ऐसे मर गए हैं, सो सारे पांडव विद कृष्ण जी वो व्यास जी के आश्रम में जाते हैं बिकॉज दे वांटेड टू, आई डोंट नो, किल अश्वत्थामा, समथिंग लाइक दे वांटेड टू टॉक। नाउ बिकॉज अश्वत्थामा ने ऑलरेडी प्लान किया होता है कि उसे पांडवों को मारना ही है, तो वो क्या करता है, वो अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है, ठीक है, और वो वहीं के वहीं उसको छोड़ देता है टू किल देम। नाउ अर्जुन, उसके पास भी ब्रह्मास्त्र था और कृष्ण जी के कहने पे वो भी अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है और वो भी उसको यूज कर लेता है। नाउ बिकॉज वो 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने वाले थे, तो व्यास जी कृष्ण जी को कहते हैं कि अगर ये दोनों टकरा गए तो ये धरती खत्म हो जाएगी एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दिस, सो प्लीज इन दोनों को इसको वापस ले ले। कृष्ण जी के कहने पे अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, बट अश्वत्थामा वापस नहीं लेता। अश्वत्थामा क्या करता है, वो उस ब्रह्मास्त्र को मोड़ देता है टुवर्ड्स अभिमन्यु की वाइफ, राइट, जो प्रेग्नेंट होती है एंड शी इज अबाउट टू हैव अ बेबी, वो उसकी तरफ उसको मोड़ देता है, आई थिंक उस बेबी के ऊपर। एंड उससे क्या होता है, जब उत्तरा की डिलीवरी होती है उस मोमेंट पे, तो उनका जो बच्चा होता है वो स्टिल बॉर्न होता है, ठीक है। एंड कृष्ण जी को ये चीज पता लग जाती है कि ऐसे ऐसे हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दिस कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया था, बिकॉज अश्वत्थामा वाज इमॉर्टल, वो मर नहीं सकता था, उसको ऑलरेडी ये क्या कहते थे, उसको वरदान मिला हुआ था कि वो इमॉर्टल है और वो मर नहीं सकता। इसलिए कृष्ण जी क्या करते हैं, उसके आई थिंक यहाँ फॉरहेड पे कोई मनी होती है, वो उसको निकाल लेते हैं और वो उसको श्राप देते हैं कि बिकॉज तू इमॉर्टल है तो हमेशा अपने इस घाव को लेकर घूमता रहेगा, ठीक है, एंड नो मैटर व्हाट यू डू, तेरा ये घाव हमेशा रिश्ता रहेगा, इसमें से हमेशा खून निकलता रहेगा एंड नाउ यू विल वॉन्डर थ्रू द अर्थ एंडलेसली विद योर wound. That is what he was told. Now basically अश्वत्थामा कहते हैं कि आज तक भी अपने उस रिश्ते हुए घाव को लेकर धरती पर घूमता है, ठीक है। Now basically the question is कि how is अश्वत्थामा an urban legend जब वो हमारी mythology का पार्ट है। Hear me out. Now लोग ऐसा कहते हैं and basically ये माना जाता है कि अश्वत्थामा so that कि वो अपने इस श्राप से मुक्त हो सके और whatever, वो शिव जी की प्रार्थना करता है, ठीक है। So ऐसे बहुत सारे जो भी हमारे इंडिया में मेन शिव जी के मंदिर हैं, ऐसा कहते हैं कि अश्वत्थामा उन टेम्पल्स में जाता है, शिव जी की पूजा करता है, सो दैट उसका शाप थोड़ा कम हो सके, राइट। सो देयर इज दिस मंदिर, आई थिंक समवेयर इन मध्य प्रदेश, आई विल मेंशन द नेम ओवर हियर। सो उस मंदिर के जो पुजारी हैं, जो उस मंदिर में रेगुलरली रहते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि उस मंदिर में वो रात को मंदिर का दरवाजा बंद करके सोते हैं, लाइक दरवाजा वगैरह सब बंद होता है और जब वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि शिव जी के आसपास का एरिया और वो मंदिर बिल्कुल साफ होता है, शिव जी के ऊपर बहुत फ्रेश फूल चढ़े होते हैं, फ्रेश जल चढ़ा होता है। इट्स लाइक कि कोई वहां था जो ये सब करके गया है, बट वो उन्होंने नहीं किया होता और वो लोग ऐसा मानते हैं कि एक्चुअली अश्वत्थामा ने ही किया है। ऑल्सो इट इज सेड दैट कि अगर आप अश्वत्थामा को देख लोगे तो आप मर जाओगे, आई डोंट नो, अंधे हो जाओगे, समथिंग लाइक दैट। लाइक अगर किसी ने आज तक देखा है वो बचा नहीं है, दैट इज व्हाट इट इज। सो बेसिकली आज तक अश्वत्थामा को किसने चलते हुए देखा नहीं है, करते हुए देखा नहीं है, बट ऐसा कहते हैं, लेजेंड्स हैज इट दैट ही इज द वन हु इज doing this. Also, there is a temple in district Jamnagar where I live. It is called, it is in Kalesar, it's Mahakaleshwar temple. It is like one of those very important Shivji ke temples in all over India. And it is also said that कि अश्वत्थामा वहाँ भी आता है, right? So yeah, that is that, the man, the legend himself, अश्वत्थामा जी। हो सकता है ये सच थे, हो सकता है ये सच नहीं थे, ठीक है। हो सकता है रे रॉबिन्सन wasn't the no-face Charlie, ठीक है। हो सकता है अश्वत्थामा is not roaming anywhere. हो सकता है अश्वत्थामा does not even exist, like it was somebody's imagination, he made the story and now you think अश्वत्थामा is alive. No, he is not, right? But then urban legend का main logic यही है कि it is लोगों की कहानियां जो चलती आ रही हैं, right? And yeah, if you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel if you haven't already. I'll meet you in the next video, guys. Bye.